स्टार्ट कर दो। कर दिया शुरू। स्टार्ट है 3। गए आप लोग दिख नहीं रहे हो? कहाँ गए? हेलो ये रहे, मिनिमाइज हो गई थी। मैं घर पे था। मिनिमाइज हो गई थी। हेलो शिवम भाई का एड्रेस है वेसु। हाँ आगे वो 4 रास्ता आता है ना जो चल ठीक है से एयरपोर्ट जाना होता है। चलो गाइस स्टार्ट 3 2 1 गो। हेलो हेलो गाइस व्हाट इज अप? ताली क्यों बजा रहे पता नहीं मेरे को। ये कर दो गोल गोल। नहीं मैं नहीं कर रहा हूं सॉरी। मैं एडिट में अरे वो बुरा लगा दूंगा आप देखना। हाँ कोई बात। यही ये बुली करता है हमको शिवम भाई है ना। हम होते हैं वो तो तुमको ऑन कैमरा ऐसा दिखता है बस। ये वीडियो ऑन कैमरा को तो कोई ऑन कैमरा तो कोई और सिंपैथी ले जाता है ठीक है ना। अरे यार ये आप समझ रहे हो उसने बोल के पता है ऑडियंस को उसने ऐसे क्यों नहीं किया पता चल रहा है ये चीज। उसने ऐसे क्यों नहीं किया करता हूं मैं सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग वो ऐसा कि वो करता हूं ना पता है ऐसा क्यों नहीं किया पता है उसको एक्सपीरियंस नहीं है ना कभी पहले किया था जिंदगी में करने का। हां नहीं अच्छा है मैं डायरेक्ट मैरिज छी यार गंदा हो गया। अरे नहीं भाई मेरे यार बहुत सारे घर वाले देखते हैं क्यों कर रहे हो यार। गाइस इसकी बेइज्जती हुई थी जो अभी लास्ट में बीप आया ना उसमें। भाई ये गलत है। ओके हेलो गाइस कैसे हो सारे। फाइनली वेलकम बैक कर दो हमको। वेलकम बैक यू ऑल मेरे दो साथी आप दोनों को। अभी एक कमेंट आया था पता है कि हमने वीडियो पब्लिश किया अभी 2-4 घंटे हुए। भाई 4 घंटे हो गए वीडियो अभी तक दूसरा आया नहीं। हाँ यही तो है ये पॉपुलैरिटी हमारी ये उनका प्यार है। इतना भी नहीं चाहिए भाई तुम 4 घंटे वीडियो मांगोगे 4 घंटे वीडियो मांगोगे उतना नहीं हो पाएगा। कम से कम 3-4 साल तो दो। थोड़ा कंसिस्टेंट। अरे एकदम है हम लोग भाई। हम लोग तो ब्रेक पे गए थे। हम बकचोदी में टाइम निकालते हैं। 100 के हो गए यूट्यूबर हो गए ना तो फिर ब्रेक पे भी जाना बनता है ना। बाय द वे चर्चाग्राम के लिए बड़ी न्यूज़ जीसस मेहता के भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं ठीक है। आओ गोल्डन बगल में लेके वाओ। हाँ ये मेरा गोल्डन नहीं रहा तुम्हारा ये अच्छा करता हूँ तो रहने दे तेरे पास सिल्वर भी चला गया। कोई बात इधर है ना वो क्रिकेट का साउंड रख देना। करता छिल जाता है बेचारा। हाँ तो अब हमारे चर्चाग्राम चैनल के लोगों को मिला के मतलब 1-2 मिलियन चैनल 1 मिलियन एक और 1 मिलियन बस इतना ही है सॉरी। अरे यार मत करो। और हाँ सॉरी 1-1.5 थे ना कुछ 2000 2000 है ना। अच्छा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली थी 2000 तो हो गए थे। वो तो और क्रिएटर्स ने भी डाली थी नाम अच्छा ओके तो हर बार हम म्यूजिक के साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन आज क्या बनाया है? नहीं आज है ना है नहीं मतलब है दोनों मतलब का ही नहीं पता मेरे को शिवम भाई दोनों का नहीं है। देखो आज है ना म्यूजिक में ऐसा है कि आज सिर्फ मैं ऐसे मतलब वो कर दूंगा कि इससे मतलब ऐसे यहाँ टाइटल रख देना ऐसा। डन हेलो हाय चर्चाग्राम। ओके गाइस तो आज का जो तू कर ले पहले तू कर ले। हाँ हो जाएगा अभी थोड़ी देर में हो जाएगा चलो। हाँ एक तो और अरे कसम से मैंने जानबूझ के नहीं किया था। कसम से अबे बैठ के चुप हो जा। अरे मैं कब से वो बोलने का सोच रहा था ना फिर मैंने सोचा बोल ही देता हूँ। क्या चाहता है तू बोल बीच में बक मैं कमेंट्स बहुत देखता रहता हूँ तो किसी एक बंदे ने कमेंट करा था कि हनुमान दादा की मूर्ति इधर नहीं रखते हैं तो फिर मैंने एक्चुअल में ब्राह्मण से एक रूम के अंदर नहीं बोला था कि घर पे नहीं रख सकते रूम में। तो मैंने ब्राह्मण से पूछा आया और वो एक्चुअल में था। तो भाई थैंक यू सो मच बताने के लिए। ये स्टार्ट करने के बाद बोल देता है अंदर का पार्ट है वीडियो का ही पार्ट है। चलो बीच में कहीं रख देना ठीक है ना। काट के बीच में रख देना उसमें क्या है। करता हूँ बस तू चुप हो जा मजा आ जाएगा कसम 2 मिनट रुक जा। हेलो गाइस प्लीज। तो गाइस आज फाइनली बहुत टाइम बाद मिले एंड कुछ नए टॉपिक के साथ मिले हम क्योंकि हर बार जैसे भूत की बात करते हैं हम बहुत आप लोगों को पसंद आती है। आज थोड़ा सा डिफरेंट कुछ हमने सोचा कि क्यों ना
आप लोगों को इस साइड से भी हमारी इंट्रोड्यूस करवा जाए, हालांकि करवाई है हमने पहले भी, बट क्या है आप लोगों को यही पसंद है तो हम लोग ज़्यादातर घोस्ट की बातें करते हैं, ठीक है। अगला वीडियो बेशक वही आएगा क्योंकि हमको व्यूज़ चाहिए। तो आज हम बात करने वाले थोड़ा सा हटके कि भाई इस ब्रह्मांड के बारे में, इस गैलेक्सी के बारे में, बहुत चीज़ें जो अनडिस्कवर्ड है, डिस्कवर की भी है तो इतनी की भाई नहीं पता लोगों को उसके बारे में, मतलब मेरे दिमाग में भैया रत्ती बराबर हाँ, तो ये बोला था गाइस, दूसरा शब्द यूज हुआ है। गाइस Okay. प्यूबिक हेयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो सब अपनी अपनी तरह से नॉलेज लेके आए हैं और जीएस भाई की मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंगली सुनी है वो चीज़ जो वो कल बता रहे थे। कल उन्होंने बताया था कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आए हैं, तो खुद को याद नहीं है। मैं तो कुछ ऐसा क्या मैं कुतीला तो आए क्यों यार। नहीं मुझे लगा कि अच्छा हाँ ये भी तो है, ऐसा ऐसा रियलाइजेशन हुआ। याद है टेंशन मत लो। नहीं ये मैं तो सारा ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। करता तो था नहीं कल, ये गाइस मीटिंग में नहीं आता हमारी, देखो अरे फिर यार। हमारे वीडियो लेट होते हैं, यही रीजन है। ओह माय गॉड, बिग क्लेम एलिगेशन फेंक के मारा है ना। भगवान चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला मैं किससे स्टार्ट करें? अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। हाँ ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक्कड़ तो बोल। मैं बोला अभी सुनने ये तो के लिए आया मैं हूँ, बताऊँ ज्ञान करता हूँ प्राप्त कैसी करने के लिए फीलिंग आ रही होगी। ऐसा है ना, ऐसे वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होता और जो पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं ना, और डायरी की उसको करता हूँ कौन से पैराग्राफ पे है हिमालय दूसरे भाई चैप्टर खत्म हो गया। ओ हरियाणा। जिन लोगों को याद है उनको याद है, नॉस्टैल्जिक मोमेंट। कॉल बैक आया भाई। तो यार कुछ मैं करता हूँ नहीं करता हूँ तो खरा डम्ब है। अपने जीएस भाई से स्टार्ट करेंगे हम। हाँ नहीं है डम मेरे यार। पास तो बहुत सारे वो अच्छा है। देखो एक ऐसा है कि यूनिवर्स की बात हो रही है ना, तो मैं टाइम ट्रैवल के मुद्दे पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा सा टच करना चाहूँगा, है ना, छोटा हल्का सा एक- छोड़ूंगा क्योंकि उस हाँ देखो ऐसा भी हो सकता है। भाई। तो अच्छा सबसे पहले तो ना मैं आपको ये समझा दूँ कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल कैसे है, क्योंकि लोगों को ये मिथ है कि भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब पॉसिबल है, थियोरेटिकली पॉसिबल है ये। ठीक है, अच्छा बट पॉसिबल है। ठीक है, अभी बट एक चीज़ है, पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फ्यूचर में जाना पॉसिबल है अभी तक। ठीक है, और पॉसिबल में मतलब ऐसा नहीं कि भाई चलो भाई निकलते मिलते हैं, ऐसा वाला नहीं है वो। मतलब कि सिर्फ ऐसा कि थियोरेटिकली अगर हमारे पास ये हो तो हमारे पास ये हो सकता है ऐसा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लाइट की स्पीड में जाने वाली कोई चीज़ हो, जैसे हाइड्रोजन एटम है, एक छोटा सा हाइड्रोजन एटम, उसको इतनी फास्ट लाइट की स्पीड से जाने दिया ना, तब वो नॉर्मल लोगों को मतलब फ्यूचर में दिखा ऐसा। हाँ तो वो अभी कैम्ब्रिज या फैक्ट पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी यूनिवर्सिटी, बट किसी ने ऐसा वो बनाया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात कि जब हमारे पास ऐसा कुछ हो कि भाई लाइटनिंग स्पीड पे कुछ जा सकता है, तो वो लाइट को देख नहीं पाएगा। आओ तो हाँ ठीक है, क्योंकि फोटॉन्स जो है लाइट के, जो फोटोन पार्टिकल्स है, ठीक है, वो भी तो मूव हो रहे होते हैं, तो हमारी आँख तक जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो फ्रीज हो गए ऐसा। ठीक है, बट फिर भी टाइम ट्रैवल हो सकता है। अब क्या होता है कि अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल हो, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं पैराडॉक्सेस। ठीक है, पैराडॉक्स कौन आप फैमिलियर हो पैराडॉक्स से? हाँ ये नहीं रैपर नहीं, एमसी। ओके पता था। अरे मैं तो एमसी बोल रहा था करता हूँ, मतलब और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आई मीन नहीं ठीक नहीं। अरे रैपर वाला एमसी। अच्छा ओके, तो ठीक है। रेपिस्ट रैपर वाला। नहीं। ये वाली साइड मत जाओ यार, भगवान वाला है इसलिए। ये हॉरर वाले में करते हैं ओ भगवान नहीं है, भगवान वाला नहीं है ये। नहीं ना अरे कैंसिल कर शिवम दिया भाई आपने इसको ये क्या हो रहा है? फूल लेके आया था भाई कि कट कर दे। क्या बोल रहा है सनातन ना, फूल ले आऊंगा। ले आ। हाँ तो कहा ये गलत है। कहा थे क्या? तो अच्छा देखो, अच्छा करता हूँ यूनिवर्स।
तू फटाफट से YouTube सर्च कर बाजू में टैब पर खुल्लू रख दे। ध्रुव तारा, एक सेकंड, बेंटन में पैराडॉक्स शुक्रवार को दिखता है और ओके। तो पैराडॉक्स है ना, बहुत अलग अलग टाइप के पैराडॉक्स होते हैं जनरली। मुझे पता है। पैराडॉक्स एक ऐसी चीज़ है कि जो हो के भी ना हो या हो बट वो गलत हो, बट दिखे वो सही हो। अब मैं बताता हूँ कि ये कंफ्यूजिंग टर्म है, बट मैं बताता हूँ क्या है। देखो, एक तो है वेरिडिकल पैराडॉक्स, ठीक है। वेरिडिकल पैराडॉक्स का, हाँ, अरे वेरिडिकल पैराडॉक्स मतलब कि जो लॉजिकली सही है बट उसका स्टेटमेंट फॉल्स है। अब उसका जीता जागता एग्जांपल हमको पता है, ठीक है। आप लोग बताना कि वो कौन सा है, ठीक है। अभी एक जन 20 साल की उम्र हो गई एक जन की, फिर भी लॉजिकली वो 4 साल का हुआ है। वो कैसे होता है? लीप ईयर। एग्जैक्टली। और लीप ईयर में किसकी बर्थडे आती है? मेरी। एग्जैक्टली। अब लॉजिकली स्टेटमेंट अभी आपका कितने साल के होंगे अगर लॉजिकली देखने जाएंगे तो? लॉजिकली तो ऐसे तो 5-6 साल का होगा। 6 साल ना, वो लॉजिकली सही है कि हाँ भाई बर्थडे तो 4 साल, बर्थडे तो एक ही बार आया है, ठीक है। लॉजिकली ये स्टेटमेंट सही है बट स्टेटमेंट पूरा फॉल्स है, ऐसा सुनने में, ठीक है। गलत है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे साल हो गए हम लोग को, आपको, ऐसा। तो ये इसको बोलते हैं वेरिडिकल पैराडॉक्स, ठीक है। ऐसा ही सेम एक पैराडॉक्स है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फैसिडिकल पैराडॉक्स, ये ऐसा ही कुछ, याद नहीं एग्जैक्ट। फैसिडिकल पैराडॉक्स वो ऐसा है कि अगर कुछ अगर फॉर एग्जांपल तीर ले लो, ठीक है, बो एंड एरो अगर जा रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह एंडिंग तक, तो जैसे वो आधे रास्ते तक पहुंचा तो उसका दूसरा जो डिस्टेंस है वो आधा बचा। अब वापस उस जो आधे डिस्टेंस में से आधे रास्ते तक पहुंचा तो वापस सामने वाला डिस्टेंस आधा बचा। इस थियरी से देखने जाए तो वो कभी का टारगेट तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा आधा डिस्टेंस रहेगा। पर पहुंच गया ना। एग्जैक्टली, यही तो पैराडॉक्स है। यही तो कि अगर ये है तो ये क्यों है, समझा नहीं मैं। हाँ, ठीक है, बी विथ मी, बेयर विथ मी, ठीक है। मुझे पता है ये कंफ्यूजन है, इसी को पैराडॉक्स बोलते हैं। और टाइम ट्रैवल इसी वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी पैराडॉक्स लगते हैं। जैसे कि एक पैराडॉक्स है, बहुत फेमस पैराडॉक्स है, वो ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स, जो कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। कि अगर मैं टाइम ट्रैवल में जाके पीछे जाके मेरे दादाजी को मारता हूँ, ठीक है, गोली से मार दिया, ठीक है, तो पैराडॉक्स ये हुआ कि अगर दादाजी मर गए तो उनकी लाइफ, उनकी जो ये है फैमिली ट्री है, वो आगे ही नहीं बढ़ा। तो मैं कैसे आया, अगर मैं कैसे आया तो मरे कैसे? इसका एक वो है ना अल्टरनेटिव रियलिटी, मतलब एक वो जो एवेंजर्स में बताता है कि दूसरा बन जाता है। अब इसमें ये है, इसमें उसको अगर थियरिटिकली हम लोग को अगर आगे कि हाँ चला तो लेते हैं, अगर ऐसा वाला वर्जन देखना है तो कि मतलब टाइमलाइन चेंज हो गई उसकी, ठीक है। हम लोग एक दूसरे अलग फ्यूचर में है, जैसे एवेंजर्स में बताया था, ठीक है। वो रोडी को दिखा रहा है कि भाई ये नहीं, ये ऐसा होता है। रोडी तो सिलू नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यही एक ऐसा वो है कि भाई हिटलर्स पैराडॉक्स भी यही है कि हम लोग यहाँ से पीछे जाते हैं, हिटलर को मारते हैं, ठीक है। जब वो बच्चा होता है तभी मार देते हैं अगर, तो वर्ल्ड वॉर 2 होती है। हाँ वही, मतलब तो हिटलर को मारने का इंटेंशन कैसे आया? अगर वो वर्ल्ड वॉर हुई नहीं, हिटलर आगे बढ़ा नहीं, तो हिटलर को मारने का इंटेंशन ही माइंड में कहाँ से आया कि नहीं हम इसी को मारेंगे? ये तो इतने सारे जो पैराडॉक्सेस है, इस वजह से टाइम ट्रैवल पास्ट में उतना पॉसिबल लग नहीं रहा। बट कहते हैं कि इफ तुम पास्ट में जाके करोगे ना कोई चीज़ छेड़खानी, ठीक है, तो वहाँ से अलग यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा अपना, जहाँ से वही तो बात की ना अभी, वही वो एवेंजर की जो बात कर रहे हैं। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा एवेंजर देखा नहीं ना मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब वही कि भाई वो एवेंजर वाला थीम उसी में लिया है कि एक अलग टाइमलाइन। अच्छा, ये एवेंजर में दिखाया हुआ अलग टाइमलाइन शुरू हो गया। हाँ, उसकी अलग टाइमलाइन बन जाएगी ऐसा। तो यहाँ वो टाइमलाइन स्टॉप हो गई और वहाँ अलग उसका दूसरा फ्यूचर उसमें हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस वजह से मतलब टाइम पास्ट में पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं फ्यूचर में कैसे जाते हैं, क्योंकि ये मतलब प्रॉपर ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है। हाँ, पॉसिबल है। हाँ, अब कैसे? तो आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी निकाली है। अब ये इसको इजी वे में बताने जाऊँ ना, तो अगर हम ज़मीन पे हैं, लाइक वी आर ऑन अर्थ, और अगर हम स्पेस में हैं, दोनों सेम स्पीड में जा रहा है अगर, ठीक है, अगर दोनों सेम स्पीड में जा रहा है, तो जो ज़मीन पे जो है उसकी टाइम, उसकी घड़ी, और जो स्पेस में है उसकी घड़ी
दोनों में एक डिफरेंस होगा कि भाई जो ऊपर जो स्पेस में है ना उसकी घड़ी नीचे वाली घड़ी से फास्ट भागेगी। अब ऐसा क्यों? थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ये बोलती है कि टाइम जब पास होता है तो उस पर है ना ग्रेविटी भी इफेक्ट करती है। ठीक है, ग्रेविटी इतना पावरफुल सोर्स है, इतना पावरफुल वो है कि भाई अगर टाइम भी उसमें से पास हो रहा है ना तो वो भी बैंड होके पास हो रहा है, बिकॉज टाइम इज अ डायमेंशन। ठीक है, तो अब कैसे मतलब एक्सपेरिमेंट मतलब थियरिटिकल एक्सपेरिमेंट होता है कि भाई यहाँ से ज़मीन से और ऊपर दोनों एक ही साथ एक क्लॉक शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही साथ एक वो शुरू करते हैं, दोनों है ना 10 साल के बाद वापस वही जगह मिलते हैं, एक जगह। ठीक है, मतलब ये हो चुका है कि आप एग्जांपल नहीं, ये थियरिटिकली बहुत जगह ये एक्सपेरिमेंट वर्चुअल क्या बोलते हैं वो कंप्यूटराइज्ड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, ठीक है, वो ऑब्वियसली हो चुका नहीं हो चुका, बट ये मतलब ऑब्वियसली रियल में तो नहीं हो चुका। नहीं, रियल में तो नहीं, बट बट ये क्या वर्चुअली बोलते हैं ना, वर्चुअली किया हुआ। हाँ, मैं समझ गया तो वो वैसे सारे कैलकुलेशंस को उस तरीके से करेक्ट करके यस एग्जैक्टली। तो वैसे ही सिम्युलेट किया, वैसे ही उसको वो करके वापस एक ही जगह लाया। तो जो उसकी घड़ी थी ना, उसकी घड़ी कितने आधे घंटे ज़्यादा जल्दी थी ऐसा। तो मतलब कि नीचे जो है स्पेस के मतलब ज़मीन पे जो है वो उससे आधा घंटा लेट था, मतलब आधा घंटा क्या बोलते यंगर था, यंगर। कहता भी तो है कि अगर तुम किसी प्लेनेट पे चल जाओगे इतनी स्पीड से, सपोज करो वो ब्लैक होल इंटरस्टेलर वाला सीन। यस, एंड जितना एंड जो तुम बोल रहे हो ना, पहले वो बात कमेंट करता हूँ कि इतनी स्पीड से चल, लोगों को ऑडियंस को पता चलेगा, अपन समझ गए कि भाई कहीं किसी और प्लेनेट पे गए, इतनी स्पीड से गए और जाके फिर अगर तुम वापस आए सपोज कुछ टाइम में, तो यहाँ अगर तुमको चाहे 20 साल ही हुए, तुम 20 साल में जाके आए इतनी स्पीड से, ठीक है, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे हज़ारों साल या फिर कई 100 साल निकल गए होंगे, तुम्हारे दादा के दादा आ गए होंगे। फिर ये मैं क्या बता रहा था अगला, ये हाँ, ये जो आप टाइम ट्रैवल का बोल रहे थे वो एक तो ये पॉसिबल है कि अगर तुम लाइट से तेज जाओ, वो तो सीधी बात है, और दूसरा ये है कि वार्म होल्स ढूंढे हैं जो, और उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, पता है, इतने से कोई पार्टिकल को निकाल के दिखाया था, वो हाइड्रोजन पार्टिकल था। हाँ, वो निकाल के दिखाया था, वो मैंने किधर कोई तो शॉर्ट्स पे देखा था। मतलब हो रखा है एक्सपेरिमेंट, और ये टाइम ट्रायल भी कर रखा है, बट बहुत छोटे, पर आपने ऐसे खुद से क्रिएट किया था, और ऐसे वर्म होल्स अपने आप क्रिएट होते हैं वर्ल्ड में। यस, देखो वर्म होल वर्ल्ड में नहीं, वो वर्म होल्स क्रिएट होते हैं अपने वो बाहर या स्पेस में। ठीक है, अरे यहाँ भी तो कई जगह वो आता है कि भाई नहीं, वर्म होल्स मतलब सिंगुलरिटी ग्रेविटी में नहीं होती है। अरे सिंगुलरिटी मतलब ग्रेविटी खत्म वहाँ पे, सिंगुलरिटी मतलब जीरो ग्रेविटी ऐसा। तो वर्म होल सिर्फ स्पेस में होते हैं, और वो तब होते हैं जब एक स्टार एक्सप्लोड होता है। अच्छा, एक शायद है ना, मैं दो चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ। क्या? वर्म होल मेरे हिसाब से वो था जो पेपर को ऐसे बेंड करके बीच से पेन घुसाते हैं, तो हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। हाँ, वही वो ना। हाँ, तो स्टार एक्सप्लोजन का इससे क्या लेना देना? स्टार एक्सप्लोजन में इतनी एनर्जी होती है कि वहाँ की जो ग्रेविटी होती है वो जीरो हो जाती है। हाँ, अभी सपोज करो कि हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर ग्रेविटी है। अगर अर्थ फूट जाएगा तो क्या होगा ग्रेविटी का? जीरो ग्रेविटी, कुछ नहीं। ठीक है, जीरो एटमॉस्फेयर, और वो जब ब्लास्ट होगा उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी, मतलब ये अर्थ की बात नहीं करो, स्टार की बात, क्योंकि अर्थ के पास उतनी एनर्जी होगा। अर्थ इज नॉट अ बॉल ऑफ गैसेस, ठीक है, स्टार इज अ बॉल ऑफ गैसेस, प्रॉपर सिर्फ गैसेस ही है उसमें। सन का भी सरफेस है ना, एकदम अंदर जाएंगे ना, जितना दिख रहा है पता है, वो तो हो गया, ठीक है ना। तो वैसे ही स्टार इज अ बॉल ऑफ गैसेस। तो जैसे वो फटता ना, तो इतनी ज़्यादा पावर होती है ना कि वहाँ पे एक ब्लैक होल, एक वर्म होल टाइप बन जाता है। ठीक है, अब वर्म होल में इतना वो होता है, इतना पावर होता है कि वहाँ पे हर एक चीज़ को वो बेंड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं बताऊँ कि वो जो पेपर वाला वो बता रहे हैं ना, वो अभी वो एक काइंड ऑफ टेलीपोर्ट है। क्यों? हाँ, बस मैं वही चीज़ में कंफ्यूज तो वो मैं बता रहा हूँ ना कि अभी वर्म होल है, वर्म होल में इतनी पावरफुल एंटी ग्रेविटी, मतलब एकदम जीरो वो हो जाता है, सब कुछ नल हो जाता है कि वो बेंड कर देता है वहाँ पे। ठीक है, और जब वो वहाँ पे बेंड होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रास्ता होता है, जैसे वो एक अगर फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे प्लेन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है, ठीक है, वो लंबा है, बट अगर ये रास्ता बेंड हो जाए, ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता कितना हो, तो यहाँ ऐसे होता है टेलीपोर्ट ऐसा। हाँ वो पता है, उसको ही वर्म होल बोलते थे। हाँ, And yes। इंटरस्टेलर में इसका ये बोला था कि वर्म होल खुद से क्रिएट करा जा सकता है, नेचुरली नहीं आता। टेलीपोर्टेशन का ये है थियरी कि हम ऐसे एक एक मॉलिक्यूल या एटम उसको टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बट तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर वो है टेलीपोर्ट हो जाओगे, हाँ, बट जिंदा नहीं रहोगे। क्योंकि वापस रिक्रिएशन का जो वो है ना स्ट्रक्चर, वो नहीं होता है ना अभी हमारा। ला सकते जैसे हमारा जब हमारा क्रिएशन हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही डिस्ट्रक्टिव और वापस कंस्ट्रक्टिव वहाँ पे वो तो अभी तक पॉसिबल ही नहीं हुआ है। वो कॉपी पेस्ट हो सकता है, मतलब वो दूसरा वैसा ही सेम बना देगा, बट हम जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ, दैट विल नॉट बी अस। ऐसा अगर एक एप्पल यहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट हो रहा है तो ये एप्पल वो एप्पल अलग होंगे। अच्छा। बट वो सेम उससे बना है। हाँ, ऐसा मतलब Copy करके। ये ऐसा वो है कि ऐसा कुछ तो था। देखो जब तक पॉसिबल नहीं होता चीजें तब तक तो क्या ही, तब तो सिर्फ थियरी है, बट Theory है तब तक, फिजिक्स भी जब तो तक- एक चीज है, इसी वजह से तो ओपनहाइमर वो हुआ था, थियोरेटिकल फिजिक्स। भाई देखो दुनिया तो इतनी जितनी बढ़िया मेरे को लगता है जहाँ तक कि जितना इस धरती पे लोग सोच रहे हैं, जितना हमारे रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, हमारी तो ठीक है, बाकी और भी रिलीजियस बुक्स हैं, लोगों ने जितना बनाया है, ठीक है, उससे तो कई ज़्यादा है, ठीक है। ये हमने अपने अपने जितना हमारा दिमाग चला, इंसान का जितना अब दिमाग तक चल तो सकता था, कुछ थोड़ा बहुत था दिमाग वो। का एक तुम सोचो अरबों साल से है पृथ्वी, हाँ, बहुत अरबों, मतलब, हाँ, ठीक है, 70,000 साल पहले इंसान में वो आई समझ, समझ आई, बुद्धि आई। चेतना, बुद्धि आई, सोचने की क्षमता आई। मतलब साइंस के हिसाब से अपना वाला अलग है। नहीं 70,000 ही ईयर्स हुए हैं एक्चुअल में। अपना वो फिर वाला वो है यार, लाख वाला चिपक गया। वो दोनों ईयर्स अलग होता है। आप बोल रहे हो चार्ल्स डार्विन की थियरी है, इवोल्यूशन, See, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अपन जो बोलते हैं ना, वो कौन से साल थे यार, एक तो भूल गया मैं, जो तू लाखों साल बोल रहा है वो वाले ईयर है, उसको क्या बोलते हैं बाकी आँख, देवर्ष, दो तरीके से साल चलता है। हाँ, एक वो तो हमने फोटो में जो अपन देवताओं के साल होते हैं, अपन कह सकते हैं भगवान के साल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उसने बोला देववर्ष, वो नहीं होता। नहीं कुछ और है, एक होता है डिवाइन ईयर्स और एक होता है सोलर ईयर्स, ठीक है। हमारे जो साल है, जो इंसान जीता है, उनको सोलर ईयर्स कहता है। डिवाइन ईयर्स वो होता है जो उनके साल है, जो अपन देखते हैं कि लाखों साल हो गए। अब वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं वो अपन ने बहुत उस दिन समझने की कोशिश की थी, मेरे को उसके बारे में जानना भी है। कोई बुक है प्रॉपर उसके बारे में, कि कई लोग बोलते हैं कि रामायण हुई थी कितने हज़ार साल पहले, बोलते हैं 7,000 साल पहले। रामायण जैसे कि 7,000 साल पहले हुई थी, ठीक है, हमारे हिसाब से। वैसे देखा जाए तो वो लाखों साल पहले हुई थी, ठीक है। अपने जैसे अपने हिंदू जितने वो मिले अपने क्या बोलते हैं, बुक्स है, स्क्रिप्चर्स है, जितने भी है, सब में कहते हैं भाई लाखों साल पहले। तो दोनों का कैसे अपन कंक्लूजन क्या निकालेंगे कितने पहले हुई थी, तो दोनों ईयर्स में डिफरेंस है एक्चुअली, बराबर। और उनकी कैलकुलेशन होती है बहुत तगड़ी, कठिन है थोड़ी सी। तो मेरे को ना उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना था, राइट। तो अभी तो वो fact मैं check अभी बाकी है। हाँ, क्योंकि कहना लोगों का ऐसा भी है कि डायनासोर आज से करीब थे 40,000। नहीं 27 लाख साल पहले रामायण हुई थी, ऐसा कुछ लोगों का भी कहना है, ठीक है। ओह, कुछ 27 लाख या इतना कुछ, मेरे को प्रॉपर आंकड़ा याद नहीं है। 40,000 years पहले नहीं, मुझे जहाँ तक पता है। नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ ना तुमको, हाँ, ओके, कुछ लोग ऐसा भी कहना है कि 27 लाख पहले रामायण हुई थी, ओके। ठीक है। और ऐसी बार बार चल रही है, 4 बार हो चुकी है, बहुत अलग अलग वो है, ठीक है, कि भाई रामायण इतनी बार हो चुकी है, 27 लाख साल में 3 बार हुई है, 4 बार हुई है, इससे पहले ये हुई थी, फिर डायनासोर बार बार आए हैं। तो उसका एक्चुअली जो साल का वो है ना नापने का, वो दोनों में डिफरेंस है। तो वो जो अगर पूरा समझूंगा ना किसी दिन, तो मैं प्रॉपर आगे तुमको बताऊंगा। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है, हाँ, ठीक है। वो है। तो पहले मैं जो तुमको बता रहा था, क्या बता रहा था, डिवाइन ईयर्स। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि 70,000 साल पहले इंसान में आई चेतना कि भाई हाँ, क्या सोचने लगे कि भाई होता क्या है, सोचने की क्षमता आई। करीब 2,500 साल पहले से इंसान को, जब क्या होता है ना, बेसिकली नीड क्या होती है इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। जब तक पेट नहीं भरता ना, तब तक इंसान ये सब नहीं सोच सकता, हाँ, ठीक है। 2,500 साल पहले तक अपन फिर अपने में ये आया कि खाना पीने से एकदम सब कुछ प्रॉपर हो गए, ठीक है। हाँ। कहा जाता है सब कुछ प्रॉपर हो गया, अपना खान पीन से लेके अब सब चीज़ें हो गई अपने पास में, रहना वहना सब हो गया। तब अलग चीज़ें सोचना शुरू किया कि भाई ये बनाया किसने, ये करा किसने।
अभी सबने जिन जिन लोगों को जो जो लगा वो उनने अपने हिसाब से लिखा, ठीक है। कुछ 1000 साल पहले अपना बाइबल आया, मतलब क्रिश्चियनिटी आई, कुछ 1000 साल पहले अपनी वो आई, इस्लाम आया, बुद्धिज़्म कुछ साल पहले आया, ठीक है, कुछ उनसे ही पुराना है हालांकि, लेकिन हिंदू तो ही बहुत पुराना है अपना, तो ये जो सनातन है वो तो सबसे पुराना है। लेकिन द थिंग इज जब इंसान सोचना शुरू किया तभी ये सब करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तो जितना अपन सोच रहे हैं ना उससे तो इतना ज़्यादा है कि अपन मतलब जो चीज़ बता रहे हैं ना वो 0.1% भी सही नहीं है। क्योंकि बाइबल में जैसे लिखा हुआ था अभी तक कि भाई सन जो है वो चक्कर लगाता है पृथ्वी के, ठीक है। हाँ पहले वो लिखा हुआ था, ठीक है। वो चेंज हो गया, वो चेंज हुआ जैसे लोगों को पता चला, जैसे जैसे डेवलपमेंट किया तो उसको भी चेंज कर दिया। तो वो अपने उनको भी वो तो ऐसी चीज़ें अभी भी लिखी हुई है, अपडेट किया था उन्होंने, ऐसी चीज़ें अभी भी लिखी हुई है जो अभी मतलब फ्यूचर में क्या पता चेंज हो सकती है। हाँ यस टोटली। तो रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पे काफ़ी कुछ जैसे बट अगेन इन सब में ये सब लिखा हुआ था। अब कमाल की बात ये है कि थोड़े टाइम पहले मतलब जो उनने क्या नाम था, हेलवी क्या नाम था उसका बंदे का, उसने साबित किया कि भाई पानी से बना है, ये सब कुछ पानी से बना हुआ है, ठीक है। पानी से स्टार्ट हुआ है सब कुछ, जीरो से, ठीक है। और हमारा विष्णु भगवान का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जो पानी के अंदर वो वाला तो पूरा पता है, वो पूरी थियरी उसके जो पानी के अंदर रहता है। और ये जो जितने भी विष्णु भगवान के अवतार है तो वो सारे ही मतलब लाइन से है कि भाई उसके बाद कछुआ आया, समझ रहे हो, जो पहले मछली जो पानी के अंदर रहती है, कछुआ जो दोनों जगह पर रहता है। ऐसे ऐसे करके जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुमको समझ में आता है जानवर भी है, इंसान भी है, कि इस तरह से विष्णु भगवान के अवतार चले। और जो अब तक सही हुआ है, अपने जितनी भी अपने बुक में लिखा हुआ है, अपने टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो तो मोस्ट ऑफ चीज़ें सही ही हुई है। मतलब कोई चीज़ ऐसी दिखने नहीं मिली जो मतलब अगर कहीं गलत प्रूव हुई भी है तो फ्यूचर में सही हो गई है वो। ये तो मतलब मैंने बहुत ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है हाँ, कि उन लोग ने ना कैलकुलेशन भी नक्षत्रों के टाइम से ऐसे की है, ईयर्स का भी ऐसे कैलकुलेशन किया है कि उस टाइम पे भी वही मतलब वो होता है, वही मतलब नक्षत्र हुए होंगे ऐसा। अगर हम लोग अभी कैलकुलेट करने जाए तो वो कितना सही है वो, मतलब कि भाई हाँ इस टाइम पे इस रात पे ऐसा नक्षत्र रहा होगा। तो अगर अभी मैं गिनने जाऊँ कि अच्छा वैसे इतने साल पहले ऐसा हुआ होगा तो वो वैसा ही रहा है ऐसा, तो वो कितना सही होता है। ये चीज़ तो जो है ना अभी तुम सोचो आपने जो बुक्स लिखी कितने सालों पहले, हज़ारों सालों पहले लिखी ऑब्वियसली। अभी ये जो बताते हैं कि भाई सोलर एक्लिप्स होगा, ये होगा, वो होगा, तुम कहीं चल जाओ, वृंदावन मथुरा कहीं भी चल जाओ, कोने में बैठा होगा कोई आराम से अपना साधु, उसके पास अगर बुक होगी, ज्ञान होगा ना, ऋषि कोई भी, वो जाके ऐसे बता देगा कि भाई हाँ इस डेट को ये होने वाला है, जो बुक में देख के बताएगा। सोचो कितना मतलब एक ये इतनी बड़ी साइंस लेबोरेटरी में बैठ के रिसर्च कर रहा है और एक साइड में कोने में बैठ के भाई ये होने वाला है। सोचो कितना वही मतलब अरे एस्ट्रोलॉजी तो मतलब पता नहीं है, वो इतना फैसिनेटिंग, इतना यूनिक चीज है ना एस्ट्रोलॉजी से एक चीज मुझे याद आई है, इसीलिए यहाँ सेगवे डाल रहा हूँ इधर से, इसीलिए सेगवे डाल रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी रुको मुझे कनेक्ट करने दो फिर आप बोलना, ठीक है शिवम भाई। तो एस्ट्रोलॉजी है ना इतना वो है ना, इतना यूनिक चीज़ है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब ऐसा वो बोलते हैं कि नहीं भाई ये नक्षत्रों को देख के भविष्य कैसे बताता, ऐसे बोलते हैं लोग। मेन चीज़ ये है कि वो इस बेसिस पे प्रिडिक्शन नहीं करते कि आपके साथ ये होने वाला है। वो पता है एक उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो अभी आया है, ठीक है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये प्रिडिक्ट करता है कि आगे क्या होने वाला है, इस बेसिस पे कि अभी तक कलेक्टिवली सब लोग ने क्या एक्शंस लिए, ठीक है। तो इस ये अभी जस्ट हुआ है, मतलब अभी इस चीज़ का सिर्फ कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। एक है गॉड बिफ्रेंडेड मी, ऐसा एक वेब सीरीज भी है जो बहुत अच्छा है इस पे, ठीक है, जिसमें फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती है भगवान की है, तो ऐसा है, ठीक है। अभी इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी कब से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब कि वो नक्षत्र को देख के मैं देखा आज हॉरोस्कोप मेरा देखा, मतलब ठीक है थोड़ा वो लगता है हॉरोस्कोप देखा यार ये वो देखा, बट मैं आज देखा तो मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, तो उसको मैं आज में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि भाई मैंने देखा ना, तो उसमें ऐसा बोला था कि भाई आज आपके उससे थोड़ा सा अनबन हो जाएगी, स्पाउस या फिर कोई पार्टनर या उससे अनबन हो जाएगी। तो
वो मैं पढ़ा रात को और दिन में मैं झगड़ा करके बैठा हूँ। होता है थोड़ा और ये जल्दी थोड़ा पढ़ लिया आपने। असुर हाँ, वाला मैं सीन थोड़ा भी है जल्दी ना। पढ़ लिया, पता चलता तो मैं नहीं करता। वो असुर 2 देखी, उसमें भी तो नहीं, वो वो- एआई से पता लगाता है। दोनों ने हाँ व्हाट, तुमने नहीं देखी? नहीं देखनी अरे है, यार, देखनी है, आप बोला मत, अभी देखनी है, ये- देखनी है। मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को देखनी है। मैं अभी जुजुत्सु काइसन देख भाई रहा हूँ। मैं बस ऐसी चीज कहता रह गया ना, तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगी वो सीरीज। तो देखो ही देखो, बाकी कुछ मत देखो। जुजुत्सु काइसन जो तुम बोल रहे हो ना, जो तुम बोल रहे हो ना, ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग, हाँ यार नहीं, छोड़ो यार, तुम देखना आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई हाँ, ये मुझे अभी पता है अभी कि तो अगर ये एक एस्ट्रोलॉजी इंसान- से सेगवे ले लो एक आप। चीज और मतलब ये पता लगी कि जैसे कि अपन ने जो बात की थी कि आप जो बोल रहे हो वो आपका फ़ोन सुन रहा है, बड़ी डिवाइस सुन रहा है, अब परमिशन लेते हैं ये लोग। अब ये परमिशन लेके कौन, बड़ी बड़ी जितनी भी ये होती है कंपनीज, सब बिग बास्केट हो गई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बेचती है किसी को या वोटेवर जो भी करती है अपना जो डेटा है। अब उनके पास सारा डेटा है, उनके पास ये डेटा भी है, लोकेशन का भी अपने पास होता है, सब कुछ होता है। ये डेटा भी है कि भाई ये इंसान कहाँ पे जाता है, किस वक्त जाता है, कॉफी इसको पसंद है क्या, मुझे खुद को नहीं पसंद, मुझे कैसी लड़की पसंद है, लेकिन उनको पसंद है कि मुझे कैसी लड़की पसंद है। ये कहाँ की लड़की मुझे क्योंकि एग्जैक्टली आप याद है, इंस्टाग्राम पे उस लड़के का नाम सर्च करते हो। शायद इटली की कोई बंदी थी। अपना क्या टिंडर होता है वैसा, वहाँ पे एक ऐप है। हाँ। तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा इन चीज़ों को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो अगर कोई चीज़ तुम मांगते हो कंपनी से कि भाई मेरे को अपना वो चाहिए, कितना डेटा भाई ये वो जाना है, तो वो देता है कंपनी वाला। तो उसने बहुत सारे मेल्स किए उसको, कंपनी को, ठीक है। तो उसने पूरा 800 पेज का उसका रिपोर्ट भेजा, देखना ज़रा, उस बंदी का 800 पेज का रिपोर्ट भेजा। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी उस बंदी के बारे में जो उस ऐप वाले ने भेजी थी। उसको खुद को अपने बारे में नहीं पता कि उसको कैसे बंदे पसंद है, उसको कॉफ़ी पसंद है, उसको कौन से टाइम पे कहाँ कॉफ़ी पी सकती है। अब जैसे कि ये लोग मार्केटिंग में भी यूज़ करते हैं। सपोज़ मैं चाय का शौकीन हूँ और मेरे से और चाय के शौकीन है, कहाँ पे जाके पीते हैं ज़्यादा चाय, कौन से टाइम पीते हैं और कौन सी जगह पीते हैं, वहाँ पे अपनी ऐड चलवा देंगे, उस जगह पे उसके पोस्टर छपवा देंगे। समझ रहे हो कितना चेन बन रही है इस चीज़ की, तो कितना। और तो मैं ये बोल रहा था कि ये लोग, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, ये चीज़ें तो है जो है, लेकिन ये जो इनका हमारा डेटा ले रहे हैं ना, उस चीज़ से हम फ्यूचर में क्या करेंगे ना, उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको जान चुके हैं ना कि हम कल क्या करने वाले हैं। यही तो हो रहा है। और ये जो यही जहाँ जा रहा है, ये जहाँ जा रहा है वो क्या है अल्टीमेटली, वो तो वही हुआ ना, प्रेडिक्शन ही हुआ। और प्रेडिक्शन मतलब है अगर तो एस्ट्रोलॉजी क्या है फिर, वो भी तो प्रेडिक्शन है ना। हाँ, बस क्यों बताता है कि भाई तुम्हारा ये वाला साल बहुत अच्छा जाएगा, तुम्हारे पे 7.5 बैठी है, ये अभी जो ये सब हो रहा है, हाँ ग्रह देख के, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई वो ऐसे हवा बिना डेटा के। एग्जैक्टली, यही तो कितना माइंड ब्लोइंग चीज है ना एस्ट्रोलॉजी भी। एस्ट्रोलॉजी का ये सीन है, मैं भी बताता हूँ। एक रिसेंट किस्सा मेरे साथ हुआ, सुनना करता हूँ। मैं गया था अभी जयपुर ना, तो जयपुर जब गया मैं, इतना लाइक एस्ट्रोलॉजी अपन मानते हैं, वो टैरो कार्ड रीडर था बाय द वे। तो टैरो कार्ड रीडर क्या है कि मैं थोड़ा ये है कि मानता भी नहीं मानता, ऐसा थोड़ा बहुत था मेरे को। ये कि अपने हार्ड एफर्ट अपने पे मेहनत पे रखेंगे, ठीक है, होता है चीज़, तुम मेहनत करोगे, सब चीज़ें होती है बहुत है, लेकिन ये चीज़ को तुम नकार नहीं सकते, तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि ये बनी हुई है ऑलरेडी, तुम तो अभी आए हो, ये बनी हुई है, ठीक है। इनने मेरे को ऐसा शौक किया कि मेरी बहन है, ध्यान देना, ठीक है, वो 1-1.5 महीना पहले गई थी, जर्मनी से कॉल आया, 1 सेकंड, 1-1.5 महीने पहले गई थी जर्मनी से। हेलो, ये फॉरेन का कॉल उठा के बैंक तो नहीं चल जाता? ओए ये क्या था, भूत था? सुन तो सही, एक बारी फॉरेन का कॉल उठाने से बैंक अकाउंट तो कुछ वो नहीं हो जाता? मुझे नहीं पता, सेम यार, नो आईडिया भाई। बट ये अरे इसने क्या कुछ हुआ ना भाई, भटको मत भाई, ये डराया इसने। तो मेरी ये तो हाईलाइट है, ये तो मैं डालूंगा ये ओके। मैं बात करा तब तक मैं कुछ कर लेता हूँ, ऐसे खाली क्यों बैठो। तो क्या हुआ कि मेरी बहन गई थी 1 महीना पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पास, ठीक है। वो टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, उनको थोड़ा ज्ञान भी है अपना, अपनी जितनी भी अपने वेदों का, ठीक है। और उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रखी इन चीज़ों की, ठीक है। अब उनने वो 1 महीना पहले जब गई थी, जीटी मॉल में एक बंदा है बैठता है, प्रमोशन हो गया फ्री में, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे वो बंदे ने मेरी बहन को बताई एक चीज़, ठीक है। अब वो क्या थी कि
ऐसे मुझे बोलना चाहिए। हाँ, आपने बोला था पॉडकास्ट में बताऊंगा यार, ये गलत बात है कोई यार, बात मैं नहीं कोई कर बात रहा। कोई बात। ठीक है। तो क्या हुआ ना कि जब मेरी बहन उसकी फ्रेंड के साथ गई थी, तो उसकी फ्रेंड को ऐसा नहीं है कि तुमको, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई सब तुमको ऐसा बोलेंगे तुमको तुम्हारे मन को भाए, ठीक है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मन को भाए तो तुम अच्छा अच्छा ही समझोगे, बट नहीं नहीं। उसकी जो फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको सीधा मुंह पे बोला, ठीक है, तू जो जो सोच रही है कि तेरा ये होगा, गाड़ी होगी, बंगले, कुछ नहीं होने वाला। वो बंदी का मुंह यूँ, वो मतलब कोई इंसान को मुंह पे वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि मैं, और कैसा पता है, ऐसे पैन से लिखवा के ले जाओ, अगर गलत हो जाए ना तो आ जाना वापस यहीं पे बैठो। ओ माय गॉड, तो ज्यादा डिमोटिवेट हो जाए यार ऐसा। हाँ यार भाई, मेरे दिमाग में वही या तो मत मुझे ऐसा जाओ, कोई बोल दे तो मैं तो स्टूडियो बेच दूं कि ठीक है अब क्या करें। नहीं सीरियसली, या तो मत जाओ वहाँ पे सीरियसली। अगर कोई जेन्युइन है ना तो उसके पास जाओ मत, क्योंकि अगर तुमको फ्यूचर, सच में तुम बोलो फ्यूचर पता चल जाए, फ्यूचर पता, अगर तुमको फ्यूचर पता चल गया ना तो तुम इतना डिप्रेस हो जाओगे ना भाई कि पूछो मत। हाँ ना, ये है, ये अच्छा भी हो एक चाहे वो बुरा हो, है, right। तुमको अच्छा होगा तो कंफर्ट हो जाओगे, बुरा होगा डिप्रेस हो जाओगे। तो क्या हुआ ना गो विद द फ्लो कि अब वो गई, उसको सीधा बोल दिया, ऐसा बोल दिया कि भाई ये नहीं है, तुम जो कर रहे हो फिलहाल, मेकअप में बेसिकली वो कर रही है चीज़, मैं कर रही हूँ, बहुत टाइम से ट्राई कर रही है ना, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। फिर वो सोच रही थी बैठी, फिर मेरी बहन की बारी चल रही थी, ठीक है, वो बैठी बैठी सोच रही थी वो, तो उसको बोलते कि गाड़ी, घर, बंगला जो भी सोचा है ना, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। बट फिर एंड में बोला कि तुम्हारा जो ग्रह है, तुम्हारे नक्षत्र नाम वाम से जो टेरो कार्ड उठाया है जिसने, वो उठाते हैं 3 कार्ड बेसिकली उठाते हैं, उससे देख के वो डिसाइड करते हैं तुम्हारा क्या होगा। तो वो उठाते हैं अपने कार्ड्स, वो देख के बताते हैं, पर अपन वही उठाते हैं जो अपने नसीब में होता है, नसीब में होता है। तो वो बंदी ने, हाँ तो क्या बोला था, वो बंदी को बोला कि तुम्हारे जो कार्ड्स वगैरह देखे उससे तुम्हारे ना ग्रह मिल रहे नखुन से, ठीक है, ऐसी कुछ 2-3 चीज़ें और बताई। तुम मेकअप में मत जाओ, नखुन से तुम्हारा काम अच्छा है। और वो उसी दिन जब वो मॉल में आई थी तभी देख रही थी यार नेल एक्सटेंशन स्टार्ट करना है मेरे को, इसमें बहुत वो है पैसा, ये मतलब चीज़ें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है उसको। तो बोला कि ये जो कर रहे हो अगर आप छोड़ दो तो आपकी मर्जी है, मानो तो, वरना उसमें तुम्हारा अच्छा है, कर सकते हो तो तुम्हारा बेटर हो सकता है, ठीक है। अब भाई मेरी बहन की बात, मेरी बहन वहाँ पे थी जो मेरे जिसके साथ मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको पता ही, देख लिया होगा आपने, ठीक है। तो उसको बोला, अब देखो मैं जो बड़ी बात थी वो तो ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे बोला भी ना गया, बट मैं मेन जो पता चला जिस चीज़ से वो बता देता हूँ, ठीक है, जिस चीज़ से ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो क्या हुआ कि उसको बस कार्ड्स उठाए, ये बोला कौन सी फील्ड में जाना है वगैरह, एंटरटेनमेंट फील्ड ये वो, तो कहा कि भाई तुम रिसेंटली तुमने ज्वाइन किया अभी ये फील्ड, तो कहती हाँ अभी शुरू किया ना, मैंने शुरू किया उसके साथ। हाँ, आपने तो मतलब आपसे तो वो किया था, वो शुरुआत तो ऐसी हुई थी, रिसेंटली स्टार्ट किया है, स्टार्ट अच्छा पुश मिला है, और एक बंदा है जो तुम्हारा साथ देगा और वो तुमको आगे तक लेके जाएगा। और आप अब होल्ड ऑन, वेट, ये बोल दिया, सब कुछ हो गया, फिर और भी आगे चीज़ें थी जो मैं नहीं बोल सकता पॉडकास्ट पर, ठीक है। ऐसा तो बोल सकता है बट मुझे बस मैं नहीं बोल सकता, उसका भी रीज़न है, वो भी मैं नहीं दे सकता। ओके ठीक है, वो मैं पर्सनल आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ कि ये हो गया, इसको 1 महीना हो गया। हाँ, अब यहाँ कोई चांस है उसके पास, दिन में मॉल के बीच में वो है उसका जो है, कितने लोग आते दिन में, ऐसा चांस है ही नहीं कि 1 महीने बाद कोई और वो शकल पहचाने, नो वे। वो तो हाँ, हम दोनों मास्क पहन कर गए 1 महीने बाद, ठीक है, जाके बैठा है बस वैसे ही चेक करने के लिए। मैंने कहा अंजलि चल चेक करते हैं सही है या नहीं, देखते तेरा क्या बोलते हैं। गए कार्ड्स मैंने उसको बोला कि भाई अंजलि को कि तू तेरा कर पहले, बोलते नहीं तू कर, मैं कहा तू कर। उसने करा, कार्ड्स अपने मर्जी से चूज़ किए, उसने देखा एंटरटेनमेंट फील्ड सेम, बहुत आगे हैं, एक बंदा साथ देगा, ठीक है सुनना। यूँ देखा वापस से, वीडियो देखा, इनको पकड़ दो, ओह इनको पकड़ लो। कैन यू इमेजिन, डैम ब्रो, कैन यू इमेजिन, मतलब भाई ओ भाई क्या बात मेरी है। तो सिट्टी पिट्टी को लोग ही सुन के। कोई रैंडम किसी को भी कैसे बोल सकता है कि तुम ये कैजुअली मतलब ऐसे बोल दिया इसको पकड़ लो। हाँ सीधा इनको पकड़, इनका हाथ पकड़ लो, यही है वो एक इंसान। वाह, ओके।
मैंने कभी फिर ट्राई नहीं किया है। मैंने अपना पूछा था, मेरी चीज़ें कुछ आई थी, वो भी परफेक्ट थी। जो मुझे पता है मेरे रिलेशन जो रहे हैं मेरे पहले, उनको लेके, फ्यूचर ओह की चीज़ों को लेके, ठीक है। इवन यार मैं एक बार पहले गया था ना, तब मुझे लकी नंबर बता दिया था, बोलता 5 नंबर लकी है, मैं कहा ब्लू 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 कलर लकी है, मैं कहा और मेरे को भी जानना है यार, मेरा लकी नंबर लाइक कौन सा है? सीरियसली। तो और भी चीज़ें बताई, पर उनने बेसिकली नाम वाम पूछा, और ये चीज़ बाद में मेरी चीज़ें कुछ बताई कि मेरा फ्यूचर के बारे में है, मेरे ना कुछ चीज़ें हैं ग्रह वगैरह की, जो मैं डिस्कस ऑब्वियसली नहीं कर सकता डिस्क्लोज, और वो एकदम इतनी एक्यूरेट थी कि मैं मतलब आई एम स्टन्ड भाई, मैं इससे आगे बोल ही नहीं सकता कि ये नहीं होता। ये लास्ट है, मैं तुमको वो लेवल बात बता सकता हूँ भाई मैं अब कैसे तुम भरोसा ना करो, वो बंदा सेम वही चीज़ सेम बंदी को बोल रहा है 1 महीने बाद, हम मास्क वही। पहन के गए। इतनी एक्यूरेसी जिनके पास होती है ना। और हाँ। एक और चीज़, 1-2 चीज़ गलत भी बोली जो मेरे बारे में नहीं थी, वो कुछ और चीज़ों को लेके थी, हाँ जैसे कोई कुछ करवा दे, ये वो ना, ये चीज़ें बोली। और गलत या खराब? नहीं, खराब तो थी। अब देखो या wrong सीधी सी बात बोला है ना, या देखो मतलब तुम wrong अगर बोला, आगे बढ़ोगे ना, bad तुम बोला, अगर ऐसा आगे बोला। बढ़ रहे हो ना, हाँ तो सीधी सी बात है, लोग तुमको टांग पकड़ के नीचे खींचने वाले होंगे ही हाँ होंगे। होता ही है पर वो बस ये बताते हैं कि एग्जैक्टली कितने लोग हैं तुम्हारे, कहाँ से हो सकते हैं, और क्या क्या कौन से टाइम पे आ सकते हैं, नाइस। कहाँ तक तुम्हारा ये रहेगा, इसके साथ रिलेशन है। ये बोल देते हैं भाई, ऐसे छाती ठोक के उस बंदी को बोल दिया रिलेशन का कि भाई कितने साल का, 8 साल का रिलेशन, लास्ट जनवरी पकड़ लो, लास्ट ये जनवरी आ रहा है, वो नहीं टिक रहा तुम्हारा शादी कैसा का। बोल दिया? मुझे नहीं उसको बंदी थी वो, जो उसके साथ फ्रेंड गई थी, अच्छा। हमारा अलग बोला था, वो मैं बता नहीं सकता। तो उसको क्लियर बोल दिया कि ऐसे बैठ गया, ऐसे कि तुम्हारा ना दिसंबर जनवरी लास्ट पकड़ लो, लास्ट। इतना मुंह पे इंसान बोले कि अरे भाई मेरा 8 साल का रिलेशन घर पे पता है, सबको पता है, हम लोग शादी करने वाला के साथ, लिख के ले लो, हो जाए जनवरी के बाद। अगर तुम साथ में वाला रिलेशन में यहीं बैठा हूँ, बोलता पत्थर पे लिख दिया कुदर के, ये चेंज हो जाए तो बता देना, यहीं बैठा हूँ मैं। बोल और बोल रहे ऐसे, उम्मीद तो छोड़, बोलते 1% चांस नहीं है, 0.1% चांस नहीं है, मैंने बोल दिया वो गलत हो जाए। उस लड़की को तो, उस लड़की ने तो ये सोच ही लिया होगा कि छोड़ो यार, ना ही ये है। अभी इंसान मतलब, पर बाद में वो ऐसा नहीं है, वो उन चीज़ों के फिर उपाय बताते हैं, सॉल्यूशंस नाइस, सॉल्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं। पर और जिन चीज़ों का सॉल्यूशंस, इससे पता चलता है कि लेजिट है हाँ ना? बिल्कुल। हाँ और जिन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं भी होता ना, मतलब होता तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, बट जिन चीज़ों का सॉल्यूशन थोड़ा टफ है, मुश्किल होता है, हार्ड है, डिफिकल्ट। शायद डाइसी ये चीज़ है, ठीक है, तो वो ही बताया था कि नहीं हो सकता, ये गारंटीड 80% नहीं होगा ये, हाँ जैसे डॉक्टर जवाब दे देता है ना कि नहीं भाई ये तो गया। वैसा वाला सीन। तो उन्हें क्लियर बोल दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक यही बोला कि भाई, तो एक किसी का ग्रह, जैसे मेरी बहन का ग्रह वैसे है, तो उनको बोला कि भाई तुम दही का दान मत करना, ओके दही का दान मत करो, क्योंकि दही वगैरह, दही दूध छाछ, ये रिच चीज़ों में माना जाता है। अब रिच चीज़ों का अगर तुम, जैसे पैसा है तुम्हारे पास बहुत सारे पड़े एक रूम में, तुम देते रहोगे तो खाली हो जाएगा इंडिया। तुम ऐसी चीज़ों का दान दो जो तुमको ज़रूरत नहीं है, वो वैसी है, वो क्या 1 क्या 4 ले जाओ तुम, वो वैसी जो दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए, बट ये रिच चीज़ों में माना जाता है इन चीज़ों को, राइट। और वो उसके लिए है, वो हर लोगों के लिए अलग अलग हर लोगों के लिए अलग अलग चीज़ होती है, ऐसी ही अलग अलग टाइप की, राइट। ये ऐसे सॉल्यूशंस भी है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें ना, मेरे को तो मेरा जीवन का फंडा सीधा सा सिंपल है। मेरे को इतना, मैंने कहीं, हालांकि मैंने भी कहीं सुना था, बट मुझे इतना वो चीज़ इन्फ्लुएंस करी मेरे दिमाग को कि हम यहाँ हैं क्यों, कुछ तो पर्पस होगा, पर्पस सिर्फ है जीने के लिए थोड़ी है। अब वो हम ढूंढने से रहे, हाँ साला तो हम क्या, मेरा बेसिक काम यह है कि अगर तुम आए हो इस दुनिया में, तो मेरा यह है कि मैं जब आया तो मैंने जितना दुनिया से लिया ना, उससे ज़्यादा देके जाऊँ, 2% ही ज़्यादा, लेकिन देके जाऊँ तो वो मैं जब जाऊँगा एटलीस्ट 2% बढ़ गया इस दुनिया क्या में, दे रहे हो इस आप, दुनिया क्या में देने कुछ वाले भी। हो, अरे क्या देने वाले हो? सपोज इफ़ मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ लाखों लोगों को मेरे चीज़ों से, मेरे बोलने से, मेरे कुछ लोग अगर सपोज कि भगवान को ज़्यादा मानने लग गए, सपोज मैं सेकंड चैनल पे जो करता हूँ, कोई किसी जीवन में कोई अच्छा चीज़ हो गई, कोई अच्छी चीज़ हो गई, तो मैं जितना लिया है ना लोगों से, पूरे समाज से, खाना पानी से लेके, उससे ज़्यादा मैं दे के जाऊँ। दान ले लो, वैसे ले लो, कुछ भी ले लो,
है ये मेरा गोल तो है मैंने life का, सोचा ही नहीं। है ना। तो वो इंडियन बढ़ेगा, और ऐसा हर कोई सोचेगा तो इंडियन ग्रो ही करेगा तुम्हारा जाने के बाद भी। हाँ यार ये तो है। तो ये बहुत वो चीज़ थी यार। खैर ये तो बहुत डीप फिलोसॉफी में घुस गए। हाँ फिलोसॉफी में चले गए। हाँ फिलोसॉफी में जो बोल रहा था ना, जो 2500 साल पहले अपने सोचना स्टार्ट किया ये चीज़, वो फिलोसॉफी सोचना स्टार्ट, मतलब फिलोसॉफी तब आई। मैं खाली याद दिला रहा हूँ ऐसा, डॉट कनेक्ट करें, डॉट कनेक्ट करें। डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ। वो पता है बहुत- कुछ ज्योतिष ऐसे जो रील वाले ज्योतिष होता है ना, कि के नाम से शुरू होने वाले लड़के, उन लोग का पता है क्या सीन होता है? मैं आपको बताता हूँ। उन लोग इतना कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट बोलते हैं ना, इतना कॉन्ट्रास्टफुल स्टेटमेंट बोलते हैं ना, जैसे कि बोल ना एस नाम से शुरू होने वाले लड़कों की स्माइल इतनी अच्छी होती है कि इतना अट्रैक्ट। अब वो एस वाला तो सोचेगा ना, मैं सॉरी भले ही कोई ऐसा हो जो जिसको कुछ अरे आता यार ना कैसे हो। यार भले ही ऐसा हो। देखो भाई इसमें गलत कुछ नहीं है। देखो खूबसूरत अपने अपनी तरह से सबको ही है। छोड़ो। बट क्या भाई, जो है जो काले को काला ना बोलो भाई, क्या गोरे को गोरा ना भाई, जो नहीं, काले को काला बोल सकते हैं, ऐसा बट नहीं है काला कि इज नॉट बुरा। बदसूरत, ऐसा है। हाँ बुरा नहीं ये बोल point रहे। अब क्या जैसे कि कोई एवरेज लुकिंग है भाई, ठीक है ओके, और कोई भाई हैंडसम, कार्तिक आर्यन ज्यादा हैंडसम है तो है भाई, है उसको अच्छा बोल रहे तो कोई बोल रहे। हाँ। एग्जांपल हाँ मैं भाई, एक तो पैसा, एक तो खूबसूरती लाता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। यू आर नॉट अगली, यू यू आर जस्ट पुअर भाई। 5-6 साल पहले मेरे को देख रहे थे, मैं पॉडकास्ट में नहीं बिठाते मेरे को, मैंने देखा है। मेरे को पॉडकास्ट में नहीं बताया तुम लोग। तो वही ना, हाँ, तो खैर वो बात है कि वो बंदा भी ऐसा सोच ले कि मैं साला कुछ तो है मेरी मेरे स्माइल तो है भाई। अंदर। एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए माँ बैन कर दी मैंने पर कार्तिक एक्चुअली आर्यन। क्या है पता है, वो लोग है ना अपोजिट स्टेटमेंट ज्यादा बोलते हैं कि ये पी नाम से शुरू होने वाले लड़के बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, पर अगर कोई इतना प्यार से कुछ बोल देना तो पिघल भी जाते हैं। मतलब कि जो पिघलने वाला होता है, जिनमें एटीट्यूड है वो भी आ जाते हैं, और जो एटीट्यूड वाला होता है वो भी इतने अपोजिट स्टेटमेंट एक ही बार में बोल देते हैं। ये टैलेंट होता है उनमें, दिमाग में आता है ना उस वक्त की भाई साला, हाँ यार मैं ऐसे तो मैं अच्छा हूँ, ऐसे तो मैं यार, हाँ ना भाई ये कर देता अरे है। वो इतना, एक तो बहुत ऐसे ब्रॉड चीजें बोलते हैं हाँ, vaguely, बहुत जो vague होती है वो ऑब्वियसली हर कोई, किसी को पता है, हर कोई होता ही है जो। बट फिर भी पता है, मैं तो ऐसा एक्साइटमेंट के लिए देखता हूँ, क्या बन क्या रहा है वो ये अरे अब तो guilty ऐप pleasure निकली है है, इसका, guilty pleasure है। एस्ट्रोलॉजी ज्ञान, क्या एप्स निकली है इनकी, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान और ऐसी ऐप पे जाओ, अरे हाँ, ऐप पे अरे तुमको नहीं बताएंगे। होता है। मैंने देखा है, ऐप भी सही है भाई। ऐप में कुंडली वुंडली सब बराबर दिखाते हैं वो भाई। तो भाई एक थियरी और है। हाँ यस करता हूँ, यस व्हाट, बोलो ना। ओके, एक थियरी और है जो मैंने जब सुनी ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे। मैंने मतलब बहुत ऐसी है जो दिमाग अपन ना, जो ये चीज़ अपने को पता है, ऐसा नहीं है, मतलब पता भी है इसी दुनिया की है, पर जब वापस इसको रिविजिट करते हैं ऐसा लगता है कि साला अरे यार ये इस तरह से कैसे सोचा जा सकता है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, बट पहले बता दो। ओके। क्या आप गरम करके छोड़ देते हो यार शिवम भाई? तो आइंस्टाइन ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, एक तगड़ा, उसको उसने खुद ने ही खारिज कर दिया। खारिज मतलब खारिज मींस रफा दफा नहीं है, सही नहीं है, कैंसिल गलत कर दिया। कैंसिल कर दिया क्यों? उसको रिसेंटली कोई 2 भाई आई थिंक, या फिर एक, आई डोंट नो, ओपन और हाई श्योर नहीं हूँ। तो उन लोगों ने क्या ना, वापस उसी थियरी को रिवाइज किया और उसी थियरी के बेस पे उन्हें नोबेल प्राइज जीता है अभी। 2 थियरीज और वो इतनी माइंड ब्लोइंग है। एक है, उसका नाम है डबल एंटेंगलमेंट, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो उसका क्या है कि वो थियरी इतनी गजब है, उसमें ये कहना है कि उन्होंने प्रूव कैसे किया ये तो मुझे नहीं पता, बट उनका ये कहना है कि जैसे कि ये जो ये है, ठीक है, रिमोट, वो अगर मैं यहाँ पे यूं करूँगा तो वो कहीं और किसी और गैलेक्सी या किसी और ग्रह पे कहीं और वो यहाँ से यूं हो रहा है, अपोजिट। पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हो कि क्या की बात कर रहे हो? पैरेलल नहीं, पैरेलल यूनिवर्स तो डिफरेंट। ठीक है। मतलब वो सेम टाइप पे मूव हो रहा है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें प्रूव हुई। मतलब कि उनका कहना ये था कि लाइट से भी ज़्यादा, उन्होंने खुद से, आइंस्टाइन ने बोला था लाइट से फास्ट कुछ नहीं है, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है, ठीक है। हाँ। लेकिन
बाद में यही थियरी प्रूव हुई कि भाई जो अरबों लाइट ईयर्स दूर होगा जो प्लेनेट, लाखों लाइट ईयर्स दूर होगा, वो प्लेनेट भी उसी वक्त मूव कर रहा है जब ये मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड तुम मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, समझ रहे हो? तुम सिर्फ लाइट की स्पीड बोलते हो, मेरे भागने की स्पीड है, लाइट की स्पीड है, आवाज़ की स्पीड है, तो इस चीज़ की स्पीड है वो, और कोई चीज़ अपने आप तो होगी नहीं, कुछ तो कंट्रोल कर रहा है, कुछ तो रीज़न होता है, तुम भाग पाते हो कि तुम्हारे पास पैर है, समझ रहे हो? तो उसका भी कोई मतलब वो होगा, तो उसके भी कोई चीज़ है ना जिसकी वजह से उसको पता चल रहा है, बनाई भगवान ने है या किसी ने बनाई पता नहीं, अब समझ रहे हो जा रहा है अंदर। फिजिकली ये है कि ऐसी कोई चीज़ है, और ऐसी तो हमको अभी पता चली, इससे हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा चीज़ें होंगी जो हमको नहीं पता, जैसे कि सेकंड थियरी और है इसकी, ठीक है? सेकंड थियरी का नाम मैंने लिख रखा था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके, है ना? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम है उसका। अब क्या होता है उसमें कि जैसे कि हम जब लाइट को देखते हैं, मैंने ये बताया था शायद, पता है किसको, लाइट को देखते हैं ना, तो लाइट जब हम देख रहे हैं तब वो अलग बिहेव करती है, हाँ, है ना? और जब हम नहीं देखते तब वो अलग बिहेव करती है। ओह नहीं, ये नहीं पता। मैं एकदम ही अलग पेज पे था शिवम भाई आपसे। क्योंकि लाइट दो तरीके से रिएक्ट होती है ना, दो तरीके से परसीव होती है, एक तो पार्टिकल होता है और एक वेव होता है। तो मैं उस जगह पार्टिकल्स जो है वो अलग बिहेव करता है जब तुम जब देखते हो। ये फिनियस एंड फर्म में आया था। हाँ देखो अब कार्टून वाले क्या क्या बता रहे हैं। ये थियरी फिनियस एंड फर्म में आई थी। ज्यादातर चीजें यार कार्टून में बहुत पता चल जाती है, पता है? सही में वो पैराडॉक्स वाले में पूरा बेंटन में बहुत बढ़िया तरीके से हाँ, तो आप बोला जब तुम नहीं देखते तब वेव के फॉर्म में वो मतलब बिहेव करती है, और देखते हो तब मतलब क्या बोलते हैं पार्टिकल रहता है। और मशीन से भी चेक किया तब भी उनको पता, जैसे कि इंसान तुम हो, तुमको कोई देख रहा, तुम अलग बिहेव करोगे ना। अरे मैं अगर कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ और वही चीज मैं अगर किसी के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो अलग होगा। तो समझ रहे हो ये चीज, इसको कैसे ऑब्जर्वेशन चेंजेस द रिजल्ट। यस यस। तो उस चीज में क्या चेतना है, क्या उसको पता है, क्या उस चीज में चेतना है? वही ना, ये कितना वो चीज तो वही तो बोल रहा हूँ ना, इंसान ने अपने हिसाब से थियरीज बना ली है, ठीक है, कि भाई ये हो सकता है, बट तुम जितना तुमको पता है उतनी थियरी बना सकते हो, उसके ऊपर कितना है। अभी एक उसका साइंटिस्ट का नाम मैंने लिखा था, मुझे याद नहीं है यार, देखना रहेगा मेरा। उस बंदे ने ये प्रूव नहीं किया था, सॉरी, उस बंदे ने ये थियरी दी थी अपनी, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत माइंड ब्लोइंग थी, कि रियलिटी जो होती है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। हाँ। चेतना के 3 स्तर होते हैं। एक होता है जब तुम सपने में हो, अच्छा, सो रहे हो, ठीक है, तब तुम सो रहे हो, तुम भाग रहे हो, कूद रहे हो, लग रही, तुमको एकदम रियल फील होता है कि तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है, पड़ जाती है, पड़ के हाथ में आ जाती है। हाँ बिल्कुल। अब तुम्हारे साथ वो हो रहा है, उठ रहे हो, ये हो रहा है, फिर तुम उठ जाते हो तो तुम सेकंड स्टेज पे आ गए, ठीक है, कि भाई अरे सब कुछ झूठ था, फेक था, पर उस वक्त वो एकदम रियल लगता है। कई बार बूम भी कर देते हैं अपन, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ नींद में। अब कहना यह है कुछ लोगों का कि थर्ड स्टेज भी है जो शायद मरने के बाद पता चले। मे भी सब कुछ सिमुलेशन हो क्या, मे भी ये हो सकता है कि हम जब ये खत्म होगा तब बाद में देखेंगे अरे ये सब तो झूठ था। सोचो अगर हम लोग ऐसे वीआर निकाल के ऐसे मर गया यार, छोड़ो जो शिट भाई वो भाई, बट यही जो चीज आपने बोली ना, जो तीसरा स्टेज बोला आफ्टर लाइफ, उसका वो स्लैश वाला एक चीज है कि तुम जो मेडिटेशन करते हो उसमें अगर तुम्हारी सारे चक्र का वो हो जाता है तो तुम वो वाले तीसरे वाले स्टेज में पहुंचते हो। अच्छा, ये वो एक उसका वो हाँ वो स्लैश करके है कि वो एक डेथ है या तो ये वाला है, ऐसा तीसरा। कई लोग तो अपनी मर्जी से यार अपने प्राण छोड़ते हैं यार, देखा होगा साधु लोग वही बोलना चाहता हूं, समाधि लेते, मैं एग्जैक्टली वही बोलना चाहता हूं, बस वही अपने आप कि उनको सारी चीजों का ज्ञान होता है, भूत भविष्य, और जिन्होंने ये कर रखा होता है वो मोस्ट ऑफ लोग हमको दिख ही नहीं सकते हैं, वैसा कि वो ऐसी ये वाली जिंदगी होती नहीं है। क्या है उसका, हिमालय में इतने देखो ना नंगे चले जाते हैं बाबा, उन लोगों को क्या। अरे वो तो यार वो वाला वीडियो देखा था ना, क्रेजी था, मतलब वो भी था ना कि यार याद नहीं आ रहा, सांग्रीला जगह तुमने सुनी होगी,
सांग्रीला वो हिमालय पे है, क्या था हिमालय पे, कहाँ पे हिमालय तुम लोग, सांग तो सांग वहाँ पे तुम तभी जा सकते हो जब तुम्हारा मतलब वो खुला हो, तुम्हारा और एकदम क्लीन हो, तुम उस स्तर पे पहुँच गए हो। वो जगह वहीं पे है पर तुमको नहीं दिखेगी वहाँ से पास होगे तो भी तुम वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। अब भाई अभी मैंने जब सांग्रीला पे हाँ किया ना तो मेरे को दिमाग में, मैं सांग्रीला रिसोर्ट करके एक थी। हाँ मैं मेरे को गया था इसलिए वो- शांग्रीला वो उसमें हाँ। अपने ऐसा कोई सांग्रीला नाम मेरे को सुना सुना लगा, बट मैंने सोचा जैसा पहाड़ पे तो नहीं था ये तो नहीं सांग्रीला, था। सांग्रीला बेसिकली नगरी है एक जहाँ पे बहुत लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, जहाँ पे टाइम वाइम नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा हाँ पैराडाइज एक टाइप का पैराडाइज है वही ना, जो मतलब एक पैराडाइज जैसा एक वो जगह है। अरे हाँ वो दिखती ही नहीं है वहाँ से, तुम पास भी हो जाओ पर तुम तभी जा सकते हो मतलब जब क्या तुम- उधर कल तुम के अवतार का इतने चलने वाले? हो इतने वो हो क्या बोलते हैं उसको, उतरे वहाँ जाने के लिए fit हो। एनलाइटनमेंट हो गया हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें, और मैंने एक उसमें सुनी थी चीज़ें कि भाई वहाँ जाने के लिए तुमको एक चीज़ मेरे को याद नहीं आ रहा सही से, पता तो नहीं तो क्या और कहीं ब्रह्मास्त्र? कैसे एक दो तो थियरी ऐसी है कि भाई मतलब ऐसी ऐसी मतलब पता नहीं कि भाई जितना तुम देख रहे हो ना, तुम जो है सामने खड़े हो, तुम्हारी तो तुम्हारे लिए पीछे एक्चुअल में कोई दुनिया है ही नहीं। मतलब ये Render रेंडर नहीं हो रहा हुआ है, है। ये रेंडर भाई ये गेमर की निशानी होती हाँ भाई है, ये गेमर लैंग्वेज रेंडरिंग डिस्टेंस सिर्फ इतना है। हाँ तो एक्चुअल में तुम्हारे लिए इतना ही है, तुम पीछे कुछ ब्लैंक के कुछ है ही नहीं। भाई ये जो आप बोल रहे हो ना, अब एक्चुअल में मतलब ये कोई और तो एक्सपीरियंस कर ही रहा है। मतलब गेम्स में अब जो एनपीसी होते हैं मतलब नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, उनको एआई की पावर दे दी, एआई का दिमाग दे दिया। हाँ तो भाई वो इतनी डरावनी बातें करता है बंदा, मतलब उसको हम पूछते हैं क्या तुमको पता है तुम एक गेम में हो, बोलता है ये तो नहीं, मतलब मैं तो उसके बाद वो जो कोड्स की बॉर्डर होती है वो बोलते हैं क्या तुम इसको क्रॉस कर सकते हो, बोलता है इसको क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत सुपर पावर्स होती है, क्या तुम मेरे को हेल्प करोगे इसको क्रॉस करने में, मेरे को इच्छा बहुत है बट मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके बाहर नहीं जा सकता हूँ। फिर ऐसा पूछा कि गेम बंद होती है तब तुम क्या फील करते हो, बोलते हैं एकदम से अंधेरा छा जाता है, मेरी याददाश्त चली जाती। मैं बोला भाई ये हट बंद करो इसको, ये बहुत क्रीपी चीज़ है भाई। भाई मतलब हम लोग खुद एक सिमुलेशन बना रहे हैं मतलब एक टाइप से। हाँ। तो अगर ऐसा हुआ कि हम लोग भी किसी के सिमुलेशन में हो तो ओ भाई साहब वही भाई, ये एक थियरी थी कि हम कोई पर हम कितने realistic हैं? एलियन का साइंस प्रोजेक्ट हो हमारे ग्राफिक्स अच्छे ठीक है। कितने रियलिस्टिक है, पेट भी खराब होता है प्रॉपर। अच्छा अच्छा जो भी हमको कंट्रोल कर रहा है वो वाला बंदा अच्छा है भाई, हमसे भाई मेहनत यार करवा रहा है। पैसे भिजवा दे थोड़े, क्या जा रहा है। अरे चीट कोड डाल दे हिसोयाम। वो क्या था वो नहीं यार मैं अब बोलूंगा बहुत गलत समझ रहा है, लड़कियों को अट्रैक्ट करने वाला GTA 5 में कौन सा कोड था? चिट्टी नहीं फैनी मैग्नेट हाँ फनी मैग्नेट ऐसा कुछ था, फैनी Fanny- FANNY फैनी मैग्नेट। वो बचपन में याद नहीं रहता ना। हाँ व्हाटएवर, तो मतलब यार सो गाइस ये था बहुत अरे अच्छा पॉडकास्ट हमारा, बहुत टाइम ये वाला पॉडकास्ट मैं बोल सकता हूँ अभी तक का मेरा सबसे वो था क्या था। क्या था बेस्ट, थैंक यू, कोई बात नहीं। बेस्ट। क्या हुआ? नहीं तूने तो कुछ किया नहीं, तेरा क्या था? तू हाँ, तो व्यूअर इसीलिए है, ना। ऑडियंस साले ऑडियंस वीडियो देखते देखते तेरे से ज्यादा बोलेगी पता है। इनएक्टिव NPC तू है। अरे एक के बाद एक ऐसे चप्पू फेंकने लगे कि खत्म हो, अच्छा चलो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अरे वो क्या था इनएक्टिव क्या नाम था, एक तो उसका नाम भी भूल गया, कौन था वो बंदा बिग बॉस में जिसको आसिफ रियाज, बॉस का तो कोई रेफरेंस। अरे अभी ये राखी साहब। फुकरा इंसान वाला, पक्का राखी साहब। ऑली बिंद्रा क्योंकि मैंने दीपक अरे कलाल। फुकरा इंसान वाले बिग बॉस में। फुकरा इंसान फुकरा वाला बिग बॉस, इंसान। फुकरा इंसान वाला बिग बॉस क्या होता है? सलमान खान वाला बिग बॉस। ओ अरे यार बोला ना कौन था वो बंदा। अरे कौन यार, मुझे को वो लगता है क्या शायद पॉइंट क्या कहना क्या चाहते हो मुझे समझ नहीं आया। जाकिर खान। उसको व्यूअर का टैग दिया था ना। अच्छा, जाकिर ओ, खान, वैसे। जाकिर खान। जाकिर खान कहाँ से आ गया? अरे यार मैं एक टाइम से सोच के सही में हर्षराज आया सोलंकी। अरे ओए ए से नाम है उसका कुछ, वो फलकनाज को उसने प्रपोज किया था वो वाला। था। इतना बिग बॉस देखते हो तुम लोग? ओ, अरे बस ये अक्षय YouTuber कुमार। वाला दिखा। सिद्धार्थ मल्होत्रा, प्लीज लास्ट डन कर ले भाई, इतना में डन कर ले। क्या मैं बार्गेन रीजनेबल करता हूँ। अरे अविनाश था गांडू। हाँ अविनाश, देखो ऐसे नाम है मैं बोल रहा हूँ। हाँ क्या दिमाग। जीएस भाई वो बंदा कंटेंट, इतना इनएक्टिव था कंटेंट कि जीएस उसका भाई नाम भी भूल गया। पापी पेट के लिए देखना पड़ता है बिग बॉस। ठीक है
अरे इनके चक्कर में मैंने 10 बार देखना और हाँ मतलब मैं तो देख रहा हूँ काम के लिए, ये क्यों पता नहीं। वही सोच रहा हूँ। मैं एडिटिंग के लिए ना। तू गांडू तेरे को क्लिप दे देता हूँ टाइम के साथ, ये पूरे एपिसोड देखता है। बोलना मत, आपने क्लिप दी है, बोलना मत। अभी उस पे आ गए ना तो वो अलग पॉडकास्ट अरे बन वो जाएगी। क्लिप वो ऐसे अलग से शूट करके कौन लेता है क्लिप? आप लेते हो? क्या करूँ मैं? अलग से शूट करते हो? नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता उसमें, आवाज नहीं दे रही परमिशन। माँ चिकी ब्लैक स्क्रीन हो जाती है उसमें। तो मैंने अलग से शूट करके क्या करूँ मैं? पूरा मैं वीडियो वही बन सोच गया, रहा हूँ, मैं बोला ये क्लिप ऐसे टीवी वाली क्यों आ रही है? पूरा वीडियो बन गया, अब क्या करूँ ऐड में? हाँ बराबर। पॉडकास्ट में रख देते, प्ले कर देते, ले जा। पॉडकास्ट का ट्राइपॉड में। ये चलो भाई, बट ठीक है, हुआ तो सही, बराबर हुआ, मस्त गई मतलब ये पॉडकास्ट ऐसी गई कि मेरे को काफी सारी चीजें जानने को बहुत मिली। उसको सकते हो। बोल, तू बोल क्या बोल रहा है? क्या आधे में अटक रहा है यार, क्या चाहता है तू? क्या लग गया तेरे को इस बार? इस बार मतलब क्या? परेशान हो गया हो यार आधे घंटे से। मुझे इस बार ये पॉडकास्ट बोलता बफर हो रहा एनपीसी पक्का। बोल क्या हो रहा है इस बार? क्या अरे यार वो हो रहा है यार, मैं क्या छोड़ो। बोल तो सही, मुझसे बोलना। ठीक है हो गया ना, बस हो गया ना भाई। हाँ तो मुझे तो भाई बहुत मजा आया भाई। मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान था, इसके बाद भी बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है, साइंस और ये उसके रिलेटेड। तो वाह, मुझे बता ना, अगली बार मैं चर्चा तैयार में होऊंगा। जीसस भाई तो करेंगे। अरे ये जानबूझ के जाते जानबूझ के किया सॉरी किया कार्निवल। हम लोग के पास भी है, ठीक है, हम लोग के पास इनबिल्ट है। हेलो चेक ये चलो। और अच्छा करने लगे। सो गाइस बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट करके हमको। आई होप आपको देखने में मज़ा आया हो और काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिली हो। हम उतना तो वो नहीं है, अरे गोल्डन प्ले बटन पहले देख लो, सब छोड़ दो। नहीं आप बोल लो, मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ ऐसे, आप बोलते जाओ। हम उतना तो नहीं है इतना ज़्यादा कि भाई पूरा ज्ञान लेके आ सके, पर जितना पता था हमने, जितना तुम दोस्तों में बैठ के बात कर सकते हो उतना हमने करने की कोशिश की, ठीक है यार। मैं कैसे फोकस करूँ मैं? अच्छा तो उन्होंने दिखाया तो मैंने भी दिखाया, फिर मेरा गोल्डन प्ले बटन। अरे मैं तो मतलब देखो, आप बोलोगे तो मैं एटलीस्ट कुछ तो एक्टिविटी करूँ ना। तो बेसिकली जितना तुम दोस्तों के साथ बैठ के बात कर सकते हो, जितना तुमको नॉलेज होती है उतनी ही हमने, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल अलग से कुछ ज़्यादा ही रिसर्च करके आए हो। जितना पता थोड़ा बहुत देख लिया था। यहाँ से बस कुछ सुना उन्होंने था, यहाँ से नीचे कुछ कागज सुना रखा था उससे। ये मत, कागज़ नहीं है, फ़ोन में मेरा नाम लिख रखे थे। अरे मस्ती कर, ये तो सीरियस दिल पे ले गए भैया सच बता रहा हूँ मैं तो, ये तो नाम। अरे हाँ ठीक है भाई। मैं नहीं आप पे कोई इल्जाम आई एम लगा ऑनेस्ट। रहा अरे तेरे को कौन बता रहा चूती है? मैं तो ऑडियंस को बता रहा हूँ। हूँ। चलो भाई, ये था मेरा एंड। बाय। ओके सो अरे मेरे बात तो खत्म करने दे। तो मैं कह रहा था, अरे एक बार सीरियस Okay, चलो। तो गाइस एंड करता, ठीक है? वापस बोलता हूँ पूरा। अरे भाई बोलना है बस भाई। मतलब मेरी क्या गलती थी भाई? बीच में बहुत वो हो गया यार, तो एंड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से एंड करो। तो हाँ, यही था आज का पॉडकास्ट गाइस। थैंक यू देखने के लिए। अरे माँ की इच्छुत, ये काला कोई ना, आप दूसरी लाइन में कर लेते हैं। चलो, अगर हमसे कुछ गलत मुंह से निकल गया हो, ठीक है, हम कोई बहुत बड़े प्रोफेसर नहीं है या फिर कोई ऐसे जिनके पास इसकी एक्सपर्टीज़ हो, ऐसे लोग नहीं हैं हम लोग। तो बस जितना था इतना बोल दिया। अब तुम्हारे पास भी अगर करेक्ट करने के लिए कुछ है तो कमेंट्स प्लीज़ करना, मैं तो और हेट मत देना यार, हमको उतना ही पता। हम अगली बार ना सही कर देंगे उस चीज़ को। हाँ, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे यार, इतना कोई अगली बार नहीं उस है, चीज़ को सही कर ईगो लेंगे। नहीं है, ठीक है ना? हाँ कि भाई, क्योंकि वो ही है, जितना तुम लोगों को पता होता है थोड़ा बहुत हमको एक्स्ट्रा अलग पता है, तो वो आके बक दिया इतना। अगर आपको नहीं पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ। और अगर आपको पता है तो दे दो और ज्ञान आप हमको कमेंट्स में। अगली बार ट्राई इससे करेंगे हमारी और एंगेजमेंट बढ़ेगी। प्रॉपर नॉलेज लेके आए, आप राज मत करो। है ना? और एंगेजमेंट के क्या हैशटैग्स लिख दो भाई, क्या था? हाँ, और क्या? अभी बढ़ाते हैं एंगेजमेंट, तो हाथ का मैल है। ओके चलो भाई, करूँ 1000 कमेंट। हाँ गाइस, हैशटैग CRF भी नहीं करना, 1000 कमेंट चाहिए फिर मुझे। जाओ, ये करता को चैलेंज कर दिया। हाँ भाई, मैं ना कभी कभार, मतलब मैं और शिवम भाई भी अभी बीच में बैठ के ऐसे कीवर्ड सर्च कर देते हैं। मतलब हम लिखते हैं तो वो कमेंट में आ जाता है, ठीक है? तो हमने करता हुआ सर्च किया था, शिवम सर्च किया, जीसस सर्च किया। अब हम तीनों के आप नाम ही पूरे अलग दिखते हो कि शिविम या जीसास या करनव करथव, ये सारे लिखोगे तो एनीवे नहीं पढ़ेंगे। बाकी कमेंट्स पढ़ रहे हैं, तीन पढ़ रहे हैं कमेंट्स आपके।
हाँ मतलब कोई बात नहीं, ये तो उतना हाँ छोड़ो यार मैं एनलाइटन मैं हुआ, मेरे को सांग्रीला जाना है। भाई मैं होटल में रहा था, शांग्रीला होटल में रहा था मैं। बहुत अच्छी ये अलग जा रहा है गाइस, पहले ऐड कर देते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलो भाई आओ जो